12 नवंबर को जब पूरा देश दिवाली की रोशनी में नहा रहा था, तब इस सुरंग में 41 जिंदगियां मुश्किलों के अंधेरे में कैद होने लगी थीं। उत्तर काशी के सिलक्यारा गांव के इस निर्माणाधीन सुरंग में 9वें दिन भी 41 लोग इस उम्मीद पर जिंदा हैं कि एक सुराख खुलेगा और वो बाहर आएंगे। लेकिन बाहर उनके परिजनों की उम्मीदें आक्रोश और आंसुओं में घुलती जा रही हैं। कंपनी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, ना सरकार कुछ कर रही है। अब अंदर से उन लोग का भी हिम्मत बाहर रहा। मैं सुबह बात करके आया हूँ, बोल रहे कि पोजीशन खराब है अंदर। अब कितना भी बर्दाश्त करना, कोई भी हाथ होता है ना। पर डे हमें यही आश्वासन मिलता है कि कल सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। पाइप द्वारा बातचीत हुई, पूछे तो बोला कि हम ठीक हैं, और आप लोग भी थोड़ा हौसला बनाए रखिए। आवाज आती है अंदर से? हाँ, पूरा आवाज आती है, पूरा क्लियर नहीं आती है, लेकिन आवाज आ जाती है। पिछले 9 दिनों से सुरंग में फंसे लोगों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। आनन फानन में बाहर से मशीनें मंगाई गईं, लेकिन दिल्ली से लाई गई मशीन शुक्रवार शाम आते आते ठप पड़ गई। लोगों को सही सलामत बाहर निकालने के लिए पहले सुरंग में हॉरिजॉन्टल यानी कि सामने से पहाड़ की खुदाई का काम शुरू हुआ, लेकिन विशेषज्ञों की टीम ने बाद में तय किया कि वर्टिकल खुदाई की जाए, यानी पहाड़ के ऊपर से सुरंग के अंदर पहुंचकर ही लोगों को बचाया जा सकता है। एनडीटीवी इंडिया पहले दिन से घटनास्थल पर मुस्तैद है। हमारे संवाददाता किशोर रावत पहाड़ की ऊंचाइयों पर उन जगह तक पहुंचे जहां से सुराख करके सुरंग तक जाने की तैयारी चल रही है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जेसीबी जैसी अर्थ मूवर मशीन का इस्तेमाल करके पहाड़ पर ऊपर चढ़ने का रास्ता बनाया जा रहा है, जहां से पहाड़ की खुदाई की जा सके। जहाँ पे हम मौजूद है ये वर्टिकल ड्रिल होना है। यहाँ पर ठीक टनल के ऊपर है और टनल के यहाँ पे वर्टिकल ड्रिल होना है। और वर्टिकल ड्रिल पहले तो फूड पाइप यहाँ से भेजा जाएगा। ये तमाम जो जगह है, ये पूरा एरिया उसी वर्टिकल ड्रिल के लिए मार्क किया गया है। उसके अलावा जहाँ पर हम मौजूद है, ये काफ़ी टफ चढ़ाई है और लगातार चढ़ते हुए सांस भी चढ़ रही है, क्योंकि काफ़ी ठंडा इलाका है और बेहद ही मुश्किल है। लेकिन बीआरओ की टीम यहाँ पर सड़क बना रही है और लगातार ये जो पूरा टेरेन है काफ़ी हाइट है। ठीक इसके नीचे टनल जा रही है। आप सोच सकते हैं कि कितने ज़मीन के नीचे वो है और हज़ारों टन मलबा उनके ऊपर है। दरअसल सामने से खुदाई करने की सारी कोशिशें बेकार चली गईं। मलबे के सामने से ड्रिल करने का प्रयास 3 बार हुआ और तीनों बार नाकाम ही हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक टीम ने शनिवार को पहाड़ के ऊपर से जाकर हालात का जायजा लिया। यहां तक कि ड्रिलिंग के लिए पहाड़ पर 4 पॉइंट भी तय किए गए। एनडीटीवी इंडिया उस चोटी तक जा पहुंचा जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग किए जाने की उम्मीद है। यहाँ पर रेड फ्लैग लगाए गए। रेड फ्लैग बेसिकली इसलिए मार्क किए गए हैं कि यहाँ पर ड्रिल किया जाएगा। यहाँ पे एक रेड निशान है और एरो का निशान है। ये एरो का निशान है। एरो का निशान है मतलब कि यहाँ से आगे ड्रिल कर सकते हैं। ये जिस जगह पर ये एरो के निशान लगाए गए हैं, जहाँ पर ये फ्लैग के निशान लगाए गए हैं, बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पर ड्रिल किया जाएगा और वर्टिकल ड्रिल किया जाएगा। ठीक यहाँ से इस तरह से ड्रिल किया जाएगा और फूड पाइप पहले भेजा जाएगा 6 इंच का, और उसके बाद दूसरी मशीन ड्रिल करेगी। अब चूंकि ये जगह पहले ही प्राकृतिक तौर पर फ्लैट है और यहाँ पर ड्रिल आसानी हो सकता है। पानी वाली जगह है। अक्सर कहा जाता है पहाड़ों में कि जो पानी वाली जगह होती है वहाँ पर मिट्टी बहुत मुलायम होती है, वहाँ से अगर खोदा जाएगा ड्रिल करना आसान होता है। हालांकि ये काम भी आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए है कि पहाड़ की ऊपरी चोटी से सुरंग तक जाने के लिए 103 मीटर गहरा छेद करना होगा। इसमें पहाड़ के दरकने का खतरा बना हुआ है। फिर जिस तरह सामने से ड्रिलिंग में कई मशीनें ठप पड़ गईं, उस तरह की दिक्कतों का खतरा ऊपर से खुदाई में भी हो सकती है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या होगा। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करके हालात का जायजा लिया, जबकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तो घटनास्थल पर ही पहुंच गए। सरकार का दावा है कि थोड़ी देर जरूर हो रही है, लेकिन सुरंग में फंसे लोगों की जिंदगी में अंधेर नहीं होगी। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति
भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। फिलहाल सुरंग में फंसे लोगों के बाहर निकलने में 4-5 दिन और लग सकते हैं, लेकिन उन तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। उत्तरकाशी से मोहम्मद गजाली के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।